चालू। हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में व्यंजनांत पुल्लिंग प्रकरण हमारा चल रहा है। पूर्वार्ध का तीसरा भाग हम आत्मसात कर रहे हैं। व्यंजनांत पुल्लिंग में सकारांत शब्द अदस शब्द की व्याख्या, सिद्धि, प्रयोग हम कर रहे हैं। पूर्व सत्र में अदस शब्द के षष्ठी विभक्ति के द्विवचन तक हमने प्रयोग सिद्ध किए थे। जैसे असौ, अमू, अमी, अमुम, अमू, अमून, अमूना, अमुभ्याम, अमुभी, अमुस्मयी, अमुभ्याम, अमीभ्यः, अमुस्मात्, अमुभ्याम, अमीभ्यः, अमुस्य, अमुयो, यहाँ तक कि हमारी सिद्धि पूर्व सत्र में हमने और आपने जानी। अब इस आगे की सिद्धि है अमीसाम, अमुस्मिन, अमुयो, अमीसु। आज हम जानेंगे अदस शब्द से षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आम विभक्ति के आने पर, अर्थात अदस धन आम। सर्वप्रथम यह सर्वनाम संज्ञक शब्द है और यह तेद आदि शब्दों के अंतर्गत भी आता है। तो सबसे पहले हमारा सूत्र लगेगा तेजादि नाम विभक्तौ। अदस शब्द का जो सकार है उसके स्थान पर अकार आदेश करेगा। तेद आदि शब्दों के अंत को अकार आदेश होता है। अकारे लोपम, अकार के होने पर लिंगांत अकार का लोप होता है। जो अध में रहने वाला आ था उसका लोप हो जाएगा। अब हमारी स्थिति है अध धन आम, अकारांत शब्द। अब यहाँ पर सर्वप्रथम हमें सूत्र की प्राप्ति है आमी च नु। आम विभक्ति के होने पर नु का आगम होता है। अगला सूत्र हमारे बीच में आया था सर्वनाम संज्ञक शब्दों में सुरामी सर्वता। यह सर्वनाम संज्ञक शब्द है और सर्वनाम संज्ञक शब्द होने से यहाँ पर सु का आगम करेंगे। अद धन सा धन आम, तृतीयादौतु परादि। तृतीय आदि विभक्तियों में ऊ का अनुबंध यदि होता है तो वो पर के आदि में होता है। अब हमारी स्थिति है अद धन सात धन आम। अब यहाँ पर दुटी बहुत्वे त्वे, धुट विभक्ति के होने पर
सामने रहने वाला जो वर्ण है उस वर्ण को देखकर पूर्व में रहने वाला जो आकार है उस आकार के स्थान पर ए आदेश होता है। अधिके आ में रहने वाला जो आकार है उस आकार के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा अदे सा आम। अब यहां पर जो अदे है ये बहुवचन का शब्द है और बहुवचन का शब्द होने के बाद में सबसे पहले हमें सूत्र की प्राप्ति है अदसह पदे मां। अदस शब्द में जो दा है उस दा के स्थान पर मां आदेश होता है। अब मां आदेश हो जाने पर अम और अमे धन सा धन आम। अब यहां पर उत्तम मात सूत्र की प्राप्ति है कि अदस शब्द के मां से परे जो वर्ण है उस वर्ण के स्थान पर उ आदेश होता है। अब यहां पर वर्ण ए है उसके स्थान पर उ की प्राप्ति होने पर अगला सूत्र हमारे बीच में था एद बहुत्वे तुई अर्थात अदसो मात परो बहुत्वे निष्पन्ने एत ईर भवती। एत के स्थान पर ई आदेश होता है। जो अदे था वो हो गया अमे था वो हो गया अमी और उसके बाद में नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी। सूत्र के माध्यम से जो सु का आगम किया था उस दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश होकर व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत के माध्यम से शब्द की सिद्धि हो जाती है अमी साम। सप्तमी के एक वचन में अदस शब्द से नी विभक्ति के आने पर सर्वप्रथम तैदादी नाम विभक्तौ से सकार के स्थान पर आकार आदेश और अकारे लोपम से आकार का लोप अद धन गी। यहां पर गी इसमिन सूत्र के माध्यम से गी के स्थान पर इसमिन आदेश होता है और इसमिन आदेश हो जाने के पास में अब हमारी स्थिति बन गई अदस मिन। अब अदस मिन स्थिति बन जाने पर सबसे पहला सूत्र लगेगा अद से पदे मां अर्थात अदसा पदे मां कहता है कि अदस शब्द के दा के स्थान पर मां आदेश होता है। दा के स्थान पर मां आदेश हो जाने पर उत्तम मात सूत्र कहता है कि दा के स्थान पर जो मां किया है उसके बाद जो वर्ण है उस वर्ण के स्थान पर उ आदेश होता है। यानी कि अद में रहने वाला जो आकार है उसको उ आदेश करने पर अमु और इस्मिन। यहाँ पर नामी परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी। सूत्र के माध्यम से दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश होने पर शब्द बनता है अमुस्मिन। द्विवचन में ओस विभक्ति के आने पर पूर्ववत अदस धन ओस तैदादी नाम विभक्तौ अकारे लोपम अद धन ओस। अब हमें सूत्र की प्राप्ति है ओसी च अर्थात ओस विभक्ति के होने पर लिंगांत आकार के स्थान पर ए आदेश होता है।
और आकार के स्थान पर ए आदेश होकर आधे धन ओस, यहाँ ए आई सूत्र के माध्यम से अय आदेश होकर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत लगाकर रेप शोर विसर्जनीय करने पर शब्द बन गया अधियो। अब सूत्र हमारे बीच में आता है अधसह पदे महा, दा के स्थान पर मा आदेश होता है और उत्तम मात सूत्र के माध्यम से जो दा में रहने वाला आ था उसके स्थान पर उ आदेश होकर शब्द बन गया अम्मू यो। सप्तमी के बहुवचन में सुप विभक्ति के आने पर अदस धन सुप योनुबंधो प्रयोगी से सा का अनुबंध, तदादि नाम विभक्त से अकार आदेश, अकारे लोपम से अकार का लोप, अद धन सु। अब यहाँ पर धुटी बहुत्वे क्योंकि यहाँ पर धुटी है तो धुटके होने पर बहुवचन है तो आ के स्थान पर ए आदेश होगा। ए आदेश होने के बाद में अब हमारी स्थिति बन गई है अदे धन सु। अब सूत्र हमारे बीच में लगता है अद से पदे माह, अदस शब्द के दा के स्थान पर मां आदेश होता है और उसके बाद में उत्तम मात सूत्र से ए के स्थान पर उ की प्राप्ति होने पर एद बहुत्वे तुई सूत्र से ए के स्थान पर ई आदेश होता है और ई आदेश हो जाने के बाद नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्था सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के माध्यम से दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश होकर शब्द बनता है अमीसु। इस अदस शब्द के रूप अच्छे से आत्मसात कर लेना चाहिए। थोड़ी प्रक्रिया को समझकर सर्वप्रथम पूर्ववत जो कार्य यहाँ होता रहा उस कार्य को सर्वनाम संज्ञक कार्य को सर्वप्रथम करने के बाद हमें शेष कार्य अत्सा पदे मा उत्तम मात आदि सूत्रों से करना चाहिए। अब हमारे बीच में इसी प्रकार से अब अंतिम शब्द आता है श्रेयंस। अब श्रेयंस शब्द में ध्यान रखना है कि अंत में क्या बैठा हुआ है। श्रेयंस शब्द के अंत में सकार है और सकार के पूर्व ना है। अब सामान्य बोलचाल की भाषा में हमारे को शब्द कैसे बनाने हैं, कैसे सिद्ध होते हैं, यह जानना है। पूर्व में आपको बताकर आए हम कि जिन सकारांत शब्दों के पूर्व आकार होता है उनको सी विभक्ति के आने पर दीर्घ होता है अंत संत्वश्च धातो सौ, और जिसके अंत में सकार होता है वहां पर शांत महतोर नोपधाया सूत्र के माध्यम से घुट विभक्तियों के रहने पर दीर्घ आदेश होता है। यानी कि सा के पूर्व आकार हो तो अंत संतश्च धातो सौ केवल सी विभक्ति में ही दीर्घ होता है और केवल सा हो उसके पूर्व में ना हो आकार ना हो तो शांत महतोर नोपधाया
सूत्र के माध्यम से उसको दीर्घ आदेश किया जाता है। तो यहाँ पर शकार के पूर्व आकार ना होने से हमें गुट विभक्तियों में शांत महतोर नोबधाया सूत्र से दीर्घ आदेश करना है। तो श्रेयंस धन सी। अब श्रेयंस धन सी विभक्ति के आने पर ई का अनुबंध लोप सर्वप्रथम शांत महतोर नोबधाया सूत्र से हमने श्रेयंस या में रहने वाली आकार है उसको दीर्घ आदेश किया और दीर्घ आदेश करने के बाद व्यंजनाच्य व्यंजन के होने पर सी का लोप होता है और सी के लोप हो जाने के बाद में संयोगांत से लोपा जो शब्द का सकार था उसका भी लोप हो जाएगा। तो पहला प्रयोग बनेगा श्रेयान। अव्यवक्ति के आने पर अब हमें कुछ नहीं करना है, शब्दों को जोड़ना है। मनोर अनुस्वारो धुटी लगाकर ना के स्थान पर अनुस्वार करना है और शांत महतोर नोबधाया इस सूत्र के माध्यम से हमें दीर्घ आदेश करके श्रेयांसौ यह प्रयोग सिद्ध होता है। बहुवचन में जस विभक्ति के आने पर शांत महतोर नोबधाया सूत्र से दीर्घ कर रस का रेप शोर विसर्जनीय सूत्र से विसर्जनीय आदेश और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत से श्रेयांसा प्रयोग सिद्ध होता है। संबुद्धि में शी विभक्ति के आने पर शांत महतोर नोबधाया यह सूत्र कहता है असंबुद्धौ घुटी। घुट विभक्ति तो हो परंतु संबुद्धि ना हो, तो संबुद्धि रहित घुट विभक्ति कहे जाने पर शांत महतोर नोबधाया सूत्र से दीर्घ आदेश नहीं होगा और व्यंजनाच्य सूत्र से सी का लोप और संयोगांत से लोपा से सकार का लोप हो जाने पर प्रयोग बनता है हे श्रेयन। द्विवचन में हे श्रेयांसौ, बहुवचन में हे श्रेयांसः। अम विभक्ति के आने पर दीर्घ आदेश शांत महतोर नोबधाया श्रेयांसम। फिर अविभक्ति के आने पर शांत महतोर नोबधाया से दीर्घ श्रेयांसौ श्रेयांसम श्रेयांसौ। अब हम सस विभक्ति लेकर आते हैं और सस विभक्ति हमारी अघुट स्वर वाली विभक्ति कहलाती है और अघुट स्वर वाली विभक्तियों के होने पर शांत महतोर नोबधाया सूत्र से दीर्घ आदेश नहीं होगा और दीर्घ आदेश का अभाव होने पर हमें ना के अनुसंग का लोप करना। अनुसंगश्चा कृंचेत उस सूत्र के माध्यम से ना का लोप होकर शब्द बनेगा श्रेयसः। टा विभक्ति के आने पर भी अनुसंगश्चा कृंचेत सूत्र से लोप करने पर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत लगाकर जोड़ने पर शब्द बनता है श्रेयसा। अब भ्याम विभक्ति आती है और भ्याम विभक्ति के आने पर जो अधस शब्द हमारे श्रेयंस शब्द हमारे बीच में है घुटीचा अनुसंगश्चा कृंचेत सूत्र के माध्यम से ना का लोप हो जाएगा क्योंकि वह सूत्र कहता है व्यंजन
और अगुट स्वर और अगुट व्यंजन के होने पर, तो यहाँ पर अगुट स्वर और अगुट व्यंजन के होने पर ना का लोप हो जाने पर, अब यहाँ पर सबसे पहले विसर्जनीय से जो सा है उसको रेप शोर विसर्जनीय से विसर्ग आदेश करेंगे, और विसर्ग आदेश हो जाने के बाद में उमकार योर मध्य, उमकार योर मध्य से उसको विसर्ग को उ आदेश करेंगे, उवर्णे ओ सूत्र से उसको ओ आदेश करेंगे, और उसके बाद में एदोत परः पदांते लोप मकारः सूत्र के माध्यम से ओ आदेश हो जाने पर बनेगा श्रियोभ्याम, विश्व विभक्ति के आने पर श्रियो भी ही, चतुर्थी के एक वचन में श्रेयसे, फिर श्रियोभ्याम, श्रियोभ्यः, फिर श्रेयसः, श्रेयसोः, श्रेयसाम, श्रेयसी, श्रेयोसुः, श्रेयसोः और श्रेयः सुः। अनुसंगश्च कृंचेत सूत्र के माध्यम से उसके ना का लोप हो जाएगा, तो श्रेयः सुः प्रयोग सिद्ध होता है। इस प्रकार से सकारांत शब्द जो श्रेयांश शब्द हमारे बीच में आया था, उस श्रेयांश शब्द की सिद्धि पूर्णता को प्राप्त होती है। अब इसी प्रकार से अगला शब्द हमारे बीच में आएगा पुमंस, इसके अंत में भी सकार है, सकार से पूर्व अकार नहीं है, तो ऐसे पुमंस शब्द की सिद्धि हम अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी